हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, अगर उनका लिंक अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। इन सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि पिछले अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, बट फिर भी ये जो पिछले कई घंटे यहाँ पे रहे हैं, काफ़ी ड्रामा हम लोग को देखने को मिल चुका है। पहले वीडियो में भी हम लोगों ने इसी पॉइंट को लेकर बातचीत यहाँ पे की थी। एंड हो क्या रहा है दोस्तों, एंटायर मार्केट में गजब लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की वॉलेटिलिटी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को बदलवा रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में उन्होंने बताया था कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मान लो। क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी उनकी? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा खोल दो, वरना हम आपके पावर प्लांट एनर्जी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दे के रखा था, और उसके पहले ही, खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने मैसिव यू टर्न ले लिया। क्या यू टर्न ले लिया कि नहीं, अब हम आपके पावर प्लांट के ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। 5 दिन के लिए हम युद्ध को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। एटलीस्ट पावर प्लांट को तो टारगेट यहाँ पे नहीं करेंगे। और जैसे ही खबर आ गई, हम सभी लोगों ने देख लिया भाई कि बाजार में एकदम ग्रीन कैंडल स्टिक बनना स्टार्ट यहाँ पे हो गई। एकदम ज़बरदस्त रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड दूसरे बाजार की अगर बात कर ले, क्रूड मार्केट की बात कर ले, तो क्रूड मार्केट में क्या हो गया, ये तो कल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जोरदार गिरावट। मतलब ये तो अभी मतलब ये पुराना डेटा है, 9%, कल तो 13% तक क्रूड हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। इतना भयंकर क्रूड यहाँ पे गिरा था। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये बात यहाँ पे लिखना स्टार्ट की थी कि जिस प्रकार से ट्रंप यहाँ पे यू टर्न ले रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है। और वो इसलिए इस प्रकार के कमेंट्स यहाँ पे कर रहे थे क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे हुई थी। यस, वो टैरिफ के वक्त हुई थी, ठीक है। एंड दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे थे, तो लिटरली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अब सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर, इनफैक्ट अमेरिका के जो सेनेटर है उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है कि यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल की इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब चांसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखो कि इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ट्रंप ने जो फैसला लिया ना, कौन सा वाला, कि हम 5 दिन के लिए जंग को यहाँ पे पोस्टपोन यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके पहले ट्रंप ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने से पहले, कहाँ पे वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते? ट्रुथ सोशल के ऊपर, उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हैंडल है, वहाँ पे उसके पहले ही भयंकर लेवल के वॉल्यूम्स बन गए थे, मतलब पोजीशन बन गई थी। और देखा गया तो 2 चीज़ों में हम लोग को बड़ी बड़ी पोजीशंस बनते हुए देखने को मिली थी। मतलब S&P 500 के फ्यूचर्स की अगर हम लोग बात कर ले, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मैसिव लेवल का S&P 500 के फ्यूचर्स में बाइंग की गई थी, लगभग $1.5 बिलियन। यस दोस्तों, कैन यू इमेजिन 1.5 बिलियन डॉलर मतलब कितना होता है? 14 से 15 हज़ार करोड़। इतना बड़ा फ्यूचर बाय किया गया, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें प्री ओपन मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कौन करेगा भाई इतना बाय? मतलब प्री ओपन मतलब कभी नहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो तभी तो कोई करेगा जिनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई इस प्रकार से कोई ट्रंप यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गया। और ये ट्रंप का जो पोस्ट हुआ ना अनाउंसमेंट, उसके पहले 15 मिनट पहले इतनी बड़ी पोजीशन बनाई गई थी S&P 500 के फ्यूचर में, $1.5 बिलियन। एंड दूसरा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको बताइए कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, तो हुआ क्या? क्रूड एकदम दनादन टूटेगा। तो 2 प्रकार के क्रूड होता है, एक होता है ब्रेंट एंड दूसरा होता है WTI, अमेरिका साइड का। ये जो WTI क्रूड है, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल के, लगभग $500 मिलियन के आसपास शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए गए। अब शॉर्ट पोजीशन आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर गिरेगी तो नीचे से आप कवर करके प्रॉफिट यहाँ पे बना लेते हो। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ ऊपर भागेगी वहाँ पे मैसिव बाइंग कर ली, जो चीज़ गिरेगी वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर ली। एंड जिस प्रकार से बाद में, और ये सारी चीज़ें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइमिंग अगर आप चेक करोगे तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात कर लूँ पहले ही, अगर ऑयल के हिसाब से बात करूँ, ये देखो $500 मिलियन के पोजीशंस बनाए गए अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट बिफोर प्रेसिडेंट ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट जो आया था कि प्रोडक्टिव टॉक हुआ है, अच्छी बात हुई है, उसके पहले 15 मिनट पहले शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे हम लोग को ऑयल में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड वहीं पे जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कल की अगर बात करें $1.5 बिलियन
डॉलर S&P 500 फ्यूचर्स में जबरदस्त लेवल पे बाइंग यहाँ पे की गई और उसका भी टाइमिंग देख लीजिए, एग्जैक्टली 15 मिनट बिफोर ट्रम्प अपना पोस्ट करने से पहले कि मैं स्ट्राइक को पोस्टपोन यहाँ पे कर रहा हूँ। सो क्लियर कट नजर आ रहा है कि किस प्रकार की धांधलीबाजी यहाँ पे चल रही है। एंड बाद में तो भाई टैको तो हो ही जाता है। बहुत सारे लोग इसको टैको ट्रेड कहते हैं। टैको ट्रेड मतलब ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, जिसको मैं ये भी कहता हूँ कि यू टर्न, मतलब ट्रम्प यू टर्न लेते हैं उसको टैको बोलते हैं। बट ये तो टैको ट्रेड तो नहीं लगता ही नहीं भाई, ये तो क्लियर इनसाइडर ट्रेड ही क्लियर कट नजर यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि इसके बाद ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करने के बाद हुआ क्या, S&P फ्यूचर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो वो 2.5% भाग गया। एंड ऑयल के प्राइसेस की बात करें 14% क्रूड ऑयल के प्राइस गिर गए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जिन्होंने पहले से ही पोजीशन बना के रखी हुई थी गिरने से पहले और भागने से पहले, दोनों तरफ से क्या मजबूत पैसा यहाँ पे छापा होगा। एंड फिलहाल अब यही खबरें यहाँ पे सामने आ रही दोस्तों, लगभग 938 करोड़ कमाए गए केवल 20 मिनट में। इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे किया गया है जब ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया कि मतलब वही कि अटैक फिलहाल तो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ 5 दिन के लिए। सो जस्ट इमेजिन दोस्तों, लगभग मतलब 1000 करोड़ ही बोल दो, और पूरे दिन में नहीं 20 मिनट में ये चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो आई नो काफ़ी लोग इस चीज़ के चलते मतलब वही शुरू हो गए कि भाई ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का क्लियर कट मामला नज़र आ रहा है। अब तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि किस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और ये एलिगेशन अब ट्रम्प के ऊपर दूसरी बार हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुके हैं कि कुछ तो यहाँ पे मतलब इतना बड़ा वो फैसला ले रहे हैं, किसी को तो यहाँ पे पहले से ही पता यहाँ पे चल जाता है। एंड जैसे मैंने कहा, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है दोस्तों, दिस इज नॉट मतलब पहली बार नहीं हो रहा है, ये सेकेंड टाइम हो रहा है। इसके पहले भी अगर हम बात कर ले, जब ट्रम्प नए मतलब वही प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम यहाँ पे बने थे, तो उन्होंने क्या किया था, ये इतनी बड़ी लिस्ट लाई थी उन्होंने, रेसिप्रोकल टैरिफ, तभी भी बाजार को जबरदस्त झटका उन्होंने दिया था। एंड बाद में उन्होंने क्या कर दिया कि सडनली उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी, 90 दिन के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ टैरिफ को, एक्सेप्ट चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ रखा था, पर बाकी देशों के लिए मैं 90 दिन के लिए यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इस वक्त भी क्या हुआ था, इनसाइडर ट्रेडिंग ही यहाँ पे हुई थी। इस प्रकार का एलिगेशन ट्रम्प के ऊपर लगा था, क्योंकि खुद ट्रम्प ने अपना जो ट्रूथ सोशल है वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज लिखा था। क्या लिखा था, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, बहुत बढ़िया समय है खरीदने के लिए। एंड तभी भी जैसे कि आपको पता है टैरिफ के चलते बाजार जबरदस्त गिरा था, और तब ट्रम्प का मैसेज आया कि बहुत अच्छा समय है खरीदने के लिए। एंड उसके बाद जैसे ये ट्रम्प ने बोला, यहाँ पे कब बोला, 9:37 पे ये बात बोली, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं चीज़ों को पॉज कर रहा हूँ। तो जबरदस्त रैली बन गया, और रैली भी कितनी बन गई, अमेरिकन मार्केट की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, 3000 पॉइंट भागा डाउ जोन, रफली 8%। S&P 500 भागा था और नेस्डैक भागा था लगभग 9 से 10%। यस, कैन यू इमेजिन, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी भयंकर लेवल की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। 9 अप्रैल को ये सारा ड्रामा हम लोग को देखने को मिला था। और ये यहाँ पे भी अगर देखा गया दोस्तों, तो सेम एलिगेशन ट्रम्प के ऊपर लगना स्टार्ट हुए थे कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि ट्रम्प की जो फैमिली थी उन्होंने लगभग $415 मिलियन सिंगल डे बोलना भी पाप रहेगा भाई, कुछ चंद मिनटों में उन्होंने $415 मिलियन यहाँ पे कमाए थे। और व्हाइट हाउस के एम्प्लॉयज़ की बात करें, उन्होंने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाई यहाँ पे की थी इस चीज़ के चलते। सो ये जो घटना हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब ये सेकेंड टाइम इस प्रकार की चीज़ चल रही है। और तब भी अगर देखा गया दोस्तों, तो ये जो व्यक्ति है सेनेटर क्रिस मर्फी की अगर हम लोग बात कर रहे, तभी भी उन्होंने ट्रम्प को इस चीज़ को लेकर मतलब एलिगेशन लगाए थे। ये तो क्लियर इनसाइडिंग वाला मामला है। 10 अप्रैल को ही उन्होंने शुरू किया था कि ये जिस प्रकार से यू टर्न ले रहे हैं और जिस प्रकार से पोजीशन यहाँ पे बन रही है, टाइमिंग अगर हम देखेंगे क्लियर कट इनसाइडिंग वाला मामला नजर आ रहा है। और अभी जो कल हम लोग को देखने को मिल गया, उसके बाद वापस अभी की लेटेस्ट खबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यूएस सेनेटर ने अगेन एलिगेशन लगाया कि ये तो क्लियर इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मामला है। कैसे कोई $1.5 बिलियन का ट्रेड ले सकता है, और वो भी ट्रम्प के अनाउंसमेंट से पहले 10-15 मिनट पहले। तो मतलब क्या ही है, मतलब अब क्या ही बोले कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं तो और फिर यहाँ पे क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, क्रिस मर्फी ने भी यहाँ पे अगेन सेकेंड टाइम इन्वेस्टिगेशन की मांग यहाँ पे की है कि भाई इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि यहाँ पे दुनिया मतलब एक जगह पे लग रहा है वॉर यहाँ पे चल रहा है, और दूसरी जगह पे तो इनका अलग ही खेल चल रहा है, वो टैरिफ भी यही चल रहा है। मतलब एक बात समझ लेना दोस्तों, एक पैटर्न तो समझ में आ गया, ट्रम्प कोई ना कोई नया बहुत बड़ा पॉइंट लेकर आ जाते हैं, जिसके चलते बाजार पूरे ज़बरदस्त लेवल पे अप एंड डाउन हो जाए, और इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाकर वो क्या कर रहे हैं, गजब लेवल का पैसा छाप रहे हैं। सो पहली बार टैरिफ के साथ ये चीज़ उन्होंने की थी, अब ये वॉर के साथ ये चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये आरोप है ट्रम्प के ऊपर। अब ये आरोप
सिद्ध होंगे नहीं होंगे, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा भाई, ठीक है। इसके पहले भी तो हुआ था टैरिफ के वक्त, तभी भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी देखा गया तो चांसेस तो लग रहा है कि कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो लेट्स सी यहाँ पे एग्जैक्टली अब आगे क्या होता है। बट यस, इस प्रकार की चीज़ें धांधलीबाजी हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रही है। अब जैसे कि ट्रंप ने 5 दिन के पॉइंट की बात की है, अब उसके पहले भी ट्रंप कुछ पलट जाए तो भी कोई शॉकिंग बात नहीं है, ठीक है। पोजीशन बना के पलट लेंगे। तो एक क्लियर कट ये चीज़ें हम लोग को बैक टू बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आने वाले समय में ऐसा आपको बहुत बार भी अगर देखने को मिल जाए, तीसरी बार भी देखने को मिल जाए, तो शॉक मत हो जाना, ठीक है। पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।